में राहुल ओझाब के साथ महादेव ऐप से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी सौरभ इस ऐप का गिरफ्तार किया गया है। दुबई से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी कामयाबी टीम को मिली है, जहां महादेव ऐप से जुड़ा हुआ यह पूरा कारोबार चलता है। महादेव सट्टा ऐप का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकार गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि करीब 6,000 करोड़ का कारोबार है। ईडी की पहल पर इंटरपोल ने यह कार्रवाई की है। दुबई पुलिस ने सौरभ को पकड़ा है। जल्द आरोपी भारत लाया जा सकता है। खबर है कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो महादेव सट्टा ऐप पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जहां महादेव सट्टा ऐप का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकार गिरफ्तार किया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, महादेव सट्टा ऐप का कारोबार जिस तरीके से चल रहा है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरी खबर है? सौरभ चंद्राकर की अगर बात करें तो महादेव सट्टा ऐप मामले का ये मुख्य आरोपी है और महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का एक मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जो है वो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश किया जा रहा है। हालांकि ये केस जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर सौरभ चंद्राकर का नाम सामने आया था। उसके बाद सौरभ चंद्राकर के बारे में पता चला था कि वो पिछले काफी समय से दुबई में है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ईडी के द्वारा इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई और गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर जो एक एप्लीकेशन है वो सीबीआई को भेजा गया, क्योंकि इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई होती है भारत में। तो सीबीआई के द्वारा इस मामले पर इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया गया और उसी के आधार पर इस मामले पर आगे तफ्तीश की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से दुबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है सौरभ चंद्राकर की, तो आने वाले दिनों में अब उसे भारत में जल्द से जल्द उसका प्रत्यर्पण कराने संबंधित तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर दानापुर के शाहपुर क्षेत्र से, जहां पर 2 लोगों को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है, लेकिन एक बार फिर से बड़ी चुनौती दानापुर में पुलिस को अपराधियों ने दी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे अपराधियों ने पहले कनौजी शाह को 4 गोली मारी, फिर राजू पर गोली बरसाई गई, जिसमें राजू मांझी घायल हो गया और कनौजी शाह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। राजू मांझी का पीएमसीएच में इलाज जारी है। पुलिस सत्ता के कारण में क्या बात है, इसकी छानबीन में जुटी हुई है। कि इनका नाम था गुदरी कोच, गुदरी सनुजी साहब उर्फ गुदरी कोच। वो बेचारा गए थे सवेर में, भैया कुछ करते थे काम, ये कचरा वाला काम करते थे। वो जाते थे घरे घरे कचरा में काम करते थे। उनको हम लोग यहाँ थे, हम लोग पूरा परिवार थे, गांव घर का थे। यहाँ सुनते थे कि हम लोग सुबह में उठ के आँख मैस के उठे तो सुने कि देखिए ऐसा ऐसा बात हो गया। हम लोग पूरा गांव वाला दौड़े। कहाँ पे गोली मारा? गोली मारा वो जानते हैं, आगे वो उसी वाला रास्ता पड़ता मदन सिंह का बोरिंग पर। घूमे के खेत में हम लोग खुद गए हैं। हम लोग मुआयना किए हैं, देख रहे हैं कि खेत में खून गिरा हुआ है। अब खून गिरा हुआ, उनको गोली तो उनको से तो भेंट नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल में लेके भागे। लल्ली की गुदरी है, वो कचरा उचरा चुनते हैं और एक आदमी को और लगा है, उनका नाम राजू है। 2 आदमी को गोली लगा है। हाँ, और उसमें एक मांझी है और एक चना उना भूनते हैं वो। एक मांझी को मारा गया है। हाँ। वो चना उना भूनते उनको। हाँ, लेकिन एक आदमी ठीक है, मांझी ठीक है। एक की हालत गंभीर है। अभी पीएमसीएच लेके तब गया हुआ है सब। मुजफ्फरपुर के गांव पैगंबरपुर में घर पर पत्थर बरसते हैं। पत्थर कौन बरसा रहा है, इसके पीछे किसका मकसद क्या है, ये अब तक अबूझ पहेली बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची, छानबीन की गई, खोजबीन की गई, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई नहीं मिला। तो मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में यह घटना हो रही है, जहां पत्थर घरों पर बरस रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। यहां एक गली में रात होते ही हर घर पर पत्थर बरसते हैं। यह सिलसिला पिछले 1.5 महीने से जारी है। महिलाओं का मानना है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल करती है। पत्थर बरसने से इलाके के लोगों में दहशत है।
घटना की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मोहल्ले में पहुंची। लोगों ने पुलिस को पत्थर दिखाए। पुलिस घरों पर गिरे पत्थर देख रही थी, तभी एक घर पर पत्थर गिरा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने काफी तलाश की पर कोई मिला नहीं। पीछे मोबाइल तो रहते हैं, शाम को निकलना भी मुश्किल हो गया हम लोग को, इसलिए कि अब 3-4 बाल बच्चा से जहाँ हम निकल के बैठते हैं तो वहाँ तो बाल बच्चा जरूर आएगा। अब ढेलबाजी चलने लगता है 7 बजे से, कभी 8 बजे से 11 बजे रात तक ढेलबाजी चलता है। देखते हैं कि किधर से छिप के देखे तो बुझेबे नहीं करता है कि किधर से ढेलाता है, बाकी जादे इसी तरफ से ढेलाता है। लगातार पत्थर पश्चिम की तरफ से, घर के जो पश्चिम साइड है उधर से फेंका जाता है और उससे वो ललन श्रीवास्तव जी उनका पूरा घर डैमेज हो गया है। परसों रात में मेरे घर पे 3-4 पत्थर आ गया था। जब बाहर निकले हम लोग दौड़े तो कोई सामने नज़र नहीं आया। फिर हम 1-1.5 महीना से हो रहा है, लेकिन मेरे घर पे फर्स्ट टाइम परसों हुआ था। बगहा का चौतरवा थाना परिसर इन दिनों बंदर के आतंक से परेशान है। तस्वीरें सामने जो आई है उसमें बंदर पुलिसकर्मियों के सामने ही टेबल पर बैठ जाता है, ईसाई को घायल कर देता है और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में ये कईयों को घायल कर चुका है। तस्वीर सामने आई है जहां थाने में बैठे पुलिसकर्मियों पर बंदर ने हमला बोल दिया। इस घटना में ईसाई मुकेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे जिसमें कैसे एक बंदर थाने में घुसता है और टेबल पर जाकर बैठ गया। बंदर के अचानक पहुंचने से थानाध्यक्ष, ईसाई और पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी छोड़कर हट जाते हैं, लेकिन तभी बंदर ईसाई के हाथ को काट लेता है। घायल ईसाई का तुरंत इलाज कराया गया। बता दें कि यह बंदर पिछले कुछ महीने में से इलाके में आतंक मचा रहा है और इसके हमले से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय की रोक के बावजूद भी लगातार पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में रील्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सख्त निर्देश दिया गया है कि वर्दी में कोई भी पुलिसकर्मी रील नहीं बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुर में महिला सिपाही ने वर्दी में रील्स बनाया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही का नाम गुंजा कुमारी है, जो भोजपुर एसपी ऑफिस में सिपाही के पद पर तैनात है। रील्स के वायरल होने के बाद भोजपुर पुलिस की किरकिरी हो रही है। बता दें कि पिछले महीने गया के महाबोधि मंदिर में तैनात 2 महिला सिपाहियों ने भी रील्स बनाया था, जिन्हें निलंबित किया गया था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान को लेकर के सियासत भी काफी तेज हो चली है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमान अगर स्वतंत्रता के बाद से अगर पाकिस्तान चले गए होते तो आज देश की बेटियां सुरक्षित होती। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा 1947 में सत्ता के लिए किया गया। हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया और मुसलमान के लिए पाकिस्तान। अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे अपने देश में हमारी बेटी सुरक्षित होती, लव जिहाद नहीं होता, दुर्गा मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, रामनवमी जुलूस में कोई पत्थर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से आयोजित फलाहार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता सहित जिले के कई नेता मौजूद थे। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। इससे कहूं कि कौन हिंदू है, मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो दुनिया देखे, देश देखे। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आगे कहा कि गिरिराज सिंह बयान पीर की
जगह अगर उद्योग धंधा लगाने का काम करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वहीं आरजेडी ने इसे विभाजनकारी बयान बताया है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए, गिरिराज सिंह जी बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। समाज को बांटने में सबसे अहम रोल होता है उनका। जब भी वो मुंह खोलते हैं तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। जिस विभाग से वो मंत्री आते हैं, क्या उस विभाग का एक उद्योग यहाँ खुलवाए हैं वो? अरे रोजगार सृजन कीजिए। केंद्र में मंत्री हैं आप, बिहार के लिए लाइए कुछ। अगर है हिम्मत तो लड़ जाइए अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव जहां से लड़ना है। इतना बोलने की क्या जरूरत है? और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे, और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसे विवादित बयान बताया है और कहा है कि इस बयान के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये विभाजनकारी बयान है। गिरिराज सिंह को उद्योग धंधे बिहार के विकास के लिए अपनी बात रखनी चाहिए थी। हिंदू को एक करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द और कहा है कि पूर्वजों ने हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ वो गलत किया, सारे मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये क्या मतलब है? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं और सभी हिंदू मुसलमान भाई के हैं। भागलपुर का मसाड़ू गांव जो लगातार पिछले कई महीनों से बाढ़ की दंश को झेल रहा है, यहां के लोग कटाव से परेशान हैं। दिन हो या रात हमेशा 24 घंटे कटाव की मार ये लोग झेल रहे हैं। बता दें कि इस कटाव के बाद से लोगों में गुस्सा भी है कि कटाव निरोधी काम जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए दिन में भी कैसे कटाव हो रहा है और रात के वक्त भी जमीन और घर जो है वो नदी में विलीन हो रहे हैं। गांव के 45 घर गंगा नदी में समा गए हैं और अभी भी लगातार घर नदी में विलीन होते जा रहे हैं। दिन हो या रात नदी से कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। कटाव से दहशत में आए लोग रात में भी जागकर अपनी जान और जमीन बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के नाम पर लाखों खर्च किए, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं बचाई जा सकी और उसी का नतीजा है कि आज कभी खुशहाल रहने वाला गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती है और इस जयंती के मौके पर उन्हें लोग याद कर रहे हैं। बता दें कि संपूर्ण क्रांति के जनक के तौर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं और इस मौके पर उन्हें अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है और बड़े नेताओं के पोस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं और उन्हें याद किया जा रहा है। बता दें कि आज देश में भले ही जातीय गणना की बात हो रही है, लेकिन 1974 में जनेऊ तोड़ो अभियान चलाकर जेपी ने जाति भेद को मिटाने का आंदोलन चलाया था। जेपी एक दूरदर्शी राजनेता थे जो आधुनिक भारत की नब्ज जानते थे। छपरा के सिताब दियारा में आज भी वो क्रांति मैदान है जहां से लोकनायक जातिवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। आज इस गांव में चल रहे विकास कार्य और जेपी के कामों को मिल रहे सम्मान से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। यही पर जयप्रकाश जी ने मीटिंग की, मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि कोई अपन नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएंगे। जैसे हम सिंह है तो सिंह नहीं लिखेंगे, कोई जादव है तो जादव नहीं लिखेंगे, बराबर है तो बराबर नहीं लिखेंगे, शर्मा है तो शर्मा नहीं लिखेंगे। और हुआ कि अब जनेऊ तोड़ो, भेदभाव मिटाओ, सभी आदमी एक होकर रहे, मिलजुल कर रहेंगे तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो इसके बाद देश का विकास होगा। हुआ देखिए, जेपी के घर को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण रिंग बांध का निर्माण हुआ। यहाँ हर जगह पेड़ पौधा पहले फलदार लगा था, 10,000 पेड़ पौधे लगाए गए थे वन विभाग की तरफ से। यहाँ जगह जगह पार्क बनना था, 7-8 पार्क सिताब दियारा में बनना था।
कुल होना था, लेकिन अभी ये तो एक विपदा आ गई बाढ़ के, उत्तर प्रदेश के तुरते हुए इधर ढूक गई, जिसके कारण रुक गया, नहीं तो आज मुख्यमंत्री सब यहाँ आने वाले थे। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर राम मंदिर की तर्ज पर बना पंडाल नजर आ रहा है। लोग काफी उत्साहित हैं। श्रद्धालु उत्साह उमंग के साथ मां की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। भव्य पंडाल का नजारा है, जहां पटना शहर रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि लोग बड़े उत्साह के साथ माता के दर्शन के बाद सेल्फी लेने में लगे हैं। पूजा पंडाल में महानवमी की पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। बोरिंग रोड चौराहा पूजा पंडाल का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज महानवमी है और सुबह से ही श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना में लीन है, तो दूसरी तरफ जो पंडाल है उसकी खूबसूरती भी देखते ही बन रही है। यानी जो अयोध्या का श्री राम मंदिर है वो राजधानी पटना में अभी लोग देख पा रहे हैं और उसकी जो खूबसूरत आकृति है वो दूर से ही दिखाई दे रही है। जय मां भगवती। इस बार की दुर्गा पूजा की सबसे खासियत है कि भक्ति भाव तो हर रहता ही है, ये सदियों से पुरातन परंपरा हमारी है। और बोरिंग रोड दुर्गा पूजा समिति में इस बार राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसी के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें मां विराजमान है। मौसम भी साथ दिया और सदियों बाद राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए और इस बार उसी तरीके का भव्य आयोजन बोरिंग रोड पूजा समिति ने इस चौराहे पर किया है। 2024 इसलिए भी खास 2024 इसलिए भी खास है कि ये यादगार वर्ष है और इस यादगार वर्ष में मां की कृपा से सभी श्रद्धालु जो हम लोग आ रहे हैं सब पर कृपा बनी रहे। और आपका न्यूज 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। शुभकामनाएं। इस बार खास है क्योंकि राम मंदिर की स्थापना भी हुई है और रामलला विराजमान हुए हैं। जी हाँ, इस बार यहाँ पंडाल में राम मंदिर का जो ढांचा देखने के लिए मिला है वो बहुत खास लगा है। एक बहुत भक्तिमय माहौल है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इस तरह का, क्योंकि हम लोग भी अयोध्या नहीं जा पाए थे। सभी पंडाल घूम रहे हैं। हाँ, काफी फब रहे हैं और वाकई में मौसम का भी बहुत अच्छा मतलब ये आया है कि बल्कि बिल्कुल गर्मी नहीं, एंजॉय करके लोग त्योहार को श्रद्धा पूर्वक मना सकते हैं। क्या नाम हुआ? सुषमा मिश्रा। ये तो बोरिंग रोड चौराहा है, लेकिन पटना के अलग अलग इलाकों में जो आप तस्वीर देखेंगे वो अपने आप में अनूठी है और बहुत कुछ बयां करती नजर आ रही है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।